तो बच्चों मैंने आपको बताया था, अगर आपकी मम्मी ने रात के डिनर में स्टार्टर्स में सूप बनाया है, मेन कोर्स में गोभी आलू या आलू गोभी की सब्जी बनाई है, अरहर की दाल बनाई है, वेडनेसडे है तो चिकन भी बनाया है, पराठा ही बनाया है, रोटी भी बनाई है, लच्छा पराठा ही बना है, बस सर आगे चलिए सर, चावल भी बनाया है, और फिर डेजर्ट में बालू नहीं है, आइसक्रीम है। तो इन दैट केस हम एक एक करके सब हचकते जाएंगे, हमारे अंदर किस दलिद्र की आत्मा आ गई है? समझ में आ गया? बट हमारे प्रणव भाई हैं, यार सर मैं तो सर हलवा खाऊंगा सर, मूंग दाल का सर 800 रुपए किलो का आइटम है, ये दाल वाल कौन खाए, 40 रुपए किलो वाला आइटम है। समझ में आ गया? नैतिक भाई कह रहे हैं सर मैं तो नैतिक मतलब रोज के हिसाब से फल खाऊंगा सर, 400 रुपए किलो का सो कॉल्ड महंगा फल है ड्रैगन फ्रूट, बाकी मैं चावल अवल नहीं खाऊंगा। तो अगर आप चीजों को इन ऑर्डर ऑफ नंबर्स कंज्यूम करेंगे बच्चों, द अप्रोच इज कार्डिनल यूटिलिटी। व्हाट? कार्डिनल यूटिलिटी। और अगर आप चीजों को सो कॉल्ड बेस्ट फेवरेट के अकॉर्डिंगली कंज्यूम करेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल। इज दैट क्लियर? तो अगर आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं स्कूल में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सबका पीरियड होता है और आप सब पढ़ते हैं, इट इज कार्डिनल। कार्डिनल। बट आपको अगर मान लीजिए 5 ईयर लॉ कोर्स करना है, तो क्या आप सीए की कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे? क्या आप एमबीए कोचिंग कर लेंगे? क्या आप सिविल सर्विसेज की कोचिंग कर लेंगे? आप सीए की ही करेंगे एज पर योर चॉइस। तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो ऑर्डिनल का कॉन्सेप्ट दुनिया में ढेर सारे लोगों ने दिया था, बट सबसे बढ़िया वाला किसने दिया था? जे.आर. हिक्स ने। कार्डिनैलिटी का कॉन्सेप्ट भी ढेर सारे लोगों ने दिया, बट सबसे बढ़िया वाला किसने दिया? तमीज से बोलिए, एल्फ्रेड चाचू ने दिया। ये तो पुराने हैं ना, इनको हम पहले से जानते हैं। खोपड़े में बात गई। चलिए चलते हैं आगे बच्चों। लेट्स अंडरस्टैंड कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच इज द नेम ऑफ द थ्योरी जिससे हम किसी का भी सेटिस्फैक्शन लेवल मेजर करेंगे। सुनाई पड़ गई बात सबको? झटपट अपनी कॉपी में इसको अपडेट करें। चलिए, जैसे जैसे आप ज्यादा पराठा सब्जी में लगा के खाते जाते हैं बच्चों, सबसे ज्यादा मजा पहली बाइट में आया या उसके बाद वाली बाइट्स में? पहली बार। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जब आपने पानी पीना स्टार्ट किया, बहुत भयंकर प्यास लगी थी, पहले घूंट ने सबसे ज्यादा प्यास बुझाई या तो आखिरी पहले घूंट घुट ने? पहले घूंट। पहले Very good. घूमना। आज आपके पापा ने एक नई कार खरीदी, आज उस पे ड्राइव करने पे सबसे ज्यादा मजा आपको आएगा या कुछ दिनों के बाद बच्चों? पहले दिन। पहले दिन। पहले दिन। समझ में आ गया? तो मॉरल ऑफ द यस स्टोरी सर। इज दिस, जैसे जैसे हम किसी चीज का कंजम्पशन करते जाते हैं, स्टार्टिंग में सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत ज्यादा होता है। चोट लग गई, आपने कहा सर कैसे इलाज होगा? मैंने कहा बड़ा आसान है, नींबू मिर्चे का लेप लगा लो। पहला बार जैसे ही लेप लगा ओ करके चिल्लाए आप, क्या उसके बाद उतना दर्द होगा आपको? सर उसके बाद नो सामने वाले सर। कंटाप मार देंगे हम। नो सर। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि पहले दिन बच्चे को कायदे से क्लास में अगर सूट दिया जाए होमवर्क ना करने के चक्कर में, तो अगली बार से वो गलती नहीं करेगा। बट जो के के पी हैं, अब ये कौन होते हैं सर? कुत्ते की पूंछ, वो हमेशा वैसे ही रहते हैं। तो पहला बाइट फूड का जितना प्लेजर देगा, सक्सेसिव बाइट्स में बच्चों उतना प्लेजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसके लिए एक शब्द है, मैं लिख रहा हूं, आप भी लिख लीजिए। इंटेंसिटी ऑफ डिजायर। व्हाट डिड आई से चिल्ड्रन? उसको पाने की जो चाहत होती है बच्चों, वो थोड़ी कम हो जाती है। और ये चीज मैंने बहुत मजेदार तरीके से यहाँ पोर्ट्रे की है चिल्ड्रन, बहुत मजेदार तरीके से। पहला बर्गर इस इंसान को कितना अच्छा लगा, देखिए कितना लपक रहा है इसका मुंह। समझ में आ गया? दूसरा वाला थोड़ा सा कम अच्छा लगा, पहले वाले में एकदम गर्दन तक नजर आ रहा है, दूसरे वाले में क्या गर्दन नजर आ रही है? सिर्फ बत्तीसी नजर आ रही है। तीसरा वाला बस भैया हम ना खा पाएंगे, और चौथे वाले में तो बिल्कुल मना कर दिया, और पांच वाला ना पापा ना हमसे ना हो पाएगा। छठे में तो अब जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड करा के आए, दिखाएं कि पेट भर गया, मन नहीं है, अब भैया बर्गर नहीं खाना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, दिल मांगे मोर एंड मोर, द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड गोज ऑन डिमिनिशिंग। डिक्रीजिंग। तो पहले दिन आईफोन जब हाथ में आया आपका एज अ गिफ्ट, बड़ा प्राउड फील हुआ। हर 3 महीने में आपके पापा आपको नया आईफोन लाके दे दे रहे हैं, नया है तो प्राउड फील होगा।
बट उसी फोन को बार बार यूज करने में जितना मजा फर्स्ट डे आया था, जितनी शान पहले दिन रिफ्लेक्ट हुई, क्या अगली बार कभी ऐसा होगी बच्चों? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ डिजायर गोज ऑन डिमिनिशिंग। अभी आपको मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को लिख लेंगे। क्वेरीज इफ एनी प्लीज आस्क चिल्ड्रन। Yes, sir. तो Yes, एज sir. वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ एनी कमोडिटी बच्चों, स्टार्टिंग का कंजम्पशन बेस्ट होगा और लास्ट का एकदम सुपर वर्स्ट या वर्स्ट हो जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल? बट एग्जाम में अगर आपको थ्योरी पूछी जाए तो क्या ऐसे कार्टून नेटवर्क आप बना के आएंगे? No, बिल्कुल sir. भी नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा ये मैं आपको सिखाता हूं। चलिए चलते हैं आगे। तो ये बच्चों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। हमारे एल्फ्रेड मार्शल चाचू ने इसको एग्रीकल्चरल से डिस्कवर किया था। कहां से? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अगर आप किसी जमीन को हर साल सो कॉल्ड प्लोइंग करते हैं, खेती करते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका फर्टिलिटी लेवल गिर जाता है कि बढ़ जाता है? गिर जाता है। फिर उसमें वो फर्टिलाइजर वगैरह डालना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में उसकी फर्टिलिटी गिरी, फर्टिलाइजर डाला, आर्टिफिशियली उसकी फर्टिलिटी बढ़ गई। कुछ साल बाद फिर से क्या हो जाएगा? फिर गिर जाएगी फर्टिलिटी, और फिर वो बंजर जमीन हो जाएगी और किसी काम की नहीं होगी। जैसे ना पढ़ने वाले बच्चे किसी काम के नहीं होते। इज दैट क्लियर? तो अल्फ्रेड चाचू ने सोचा कि ये चीज जो जमीन पे अप्लाई हो रही है ये ह्यूमन बींग्स में भी अप्लाई होती है। जैसे ही हम किसी चीज का कंजम्पशन रिपीटेटिवली करते हैं चिल्ड्रन, व्हाट हैपेंस? आई रिपीट, जैसे ही हम किसी चीज का कंजम्पशन रिपीटेटिवली करते हैं तो क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ डिजायर गिर जाती है। स्टार्टिंग में सेटिस्फैक्शन सबसे बढ़िया, पहली फुल्की खाई, मजा आ गया। चौथी फुल्की ऐसे ही थी, कुछ खास नहीं। आखिरी फुल्की, अब कम से कम 1 महीना तक तो चाट हम खाएंगे ही नहीं। इज दैट क्लियर? मम्मी ने दाल चावल बनाए थे, खाना स्टार्ट किया, पहली बाइट, अरे वाह मम्मी, हमको तो शादी का कार्ड आया था अंबानीज के यहाँ से, हमने उनके यहाँ जाना कैंसिल कर दिया क्योंकि आपने दाल चावल बनाया था, बहुत उम्दा दाल चावल बनाया, बहुत बढ़िया। और आखिरी बाइट, वही सड़ा गला दाल चावल डेली बना लेती हैं, ये नहीं कि चिली पनीर बना ले किसी दिन। ये होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर जहां मम्मी ने 2 चप्पल मारी, धड़ाम से यूटिलिटी फिर बढ़ गई। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ये बच्चों Yes, sir. फंडामेंटल लॉ है और ये हर चीज पे लागू होती है। पैसे को छोड़कर, आई रिपीट, पैसे को छोड़कर, उन इवेंट्स को छोड़कर जहां पे आपको सक्सेस प्राप्त होती है। तो अगर आप एक एथलीट हैं, आई रिपीट, आप एक एथलीट हैं, आपने 100 मीटर रेस दौड़ ली, जीत गए, फर्स्ट आ गए, मेडल मिल गया, क्या अगली रेस में पार्टिसिपेट करने का आपका जो इंटेंसिटी होगा वो कम हो जाएगा? नो, आपका मोटिवेशन और बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। इन चीजों पे लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होता। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपसे एमसीक्यू में पूछेंगे लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाइज ऑन एग्रीकल्चर, आंसर इज यस। गुड्स एंड सर्विसेज, आंसर इज यस। Yes. फूड, आंसर इज यस। Yes. चिल्ड्रन, डज इट अप्लाई टू मनी? No, sir. नो। No, sir. डज इट अप्लाई टू स्पोर्ट्स इवेंट्स? नो। आप एक इवेंट में अच्छा करते हो, आपको मन करता है कि आप और पार्टिसिपेट करें, तो इन चीजों पे ये अप्लाई नहीं होता है। समझ गए इस बात को? हैज एवरीबॉडी कॉपीड दिस? Yes, झटपट लिख लें बच्चों, झटपट झटपट लिख लें। sir. Yes, sir. Yes, sir. चलते हैं आगे बच्चों। तो बच्चों इस थ्योरी के कुछ अजम्पशंस हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अजम्पशंस होते क्या हैं। आप एक स्टूडेंट है, मैं एक टीचर हूं, मैं ये सोच के पढ़ाता हूं दैट सो कॉल्ड यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज दैट आई डिलीवर, द एक्सेंट इन विच आई स्पीक, आई रिपीट, द एक्सेंट इन विच आई स्पीक, and the examples that I happen to give, they are clearly understood and you are able to interpret that। और मैं ये मान के आया हूं कि अगर आप क्लास के अंदर बैठे हैं तो आप पढ़ने के लिए आए हैं या पड़ोसी से शादी की बात करने के लिए आए हैं? पढ़ने के लिए। इसीलिए प्रखर जी को और जय भाई को अलग अलग कर दिया गया था। ऐसे बगल बगल बैठे हुए थे जैसे यहां से पूरा कन्यादान करवा के ही जाएंगे अपना। हाँ, समझ में आ गया? तो assumptions मतलब some things which are taken for granted, I repeat, some things which are taken for granted। तो लॉ ऑफ डीएमयू में आपने क्या पढ़ा बच्चों? हम किसी भी चीज का अगर कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो स्टार्टिंग में जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो आगे चल के कम हो जाएगा। एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर, सेटिस्फैक्शन गोज ऑन डिमिनिशिंग। बट बच्चों ये हर जगह लागू नहीं होता। हाँ सर आपने बताया था, नहीं 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 नहीं, जो बताया था उसके अलावा भी बच्चों मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं
there is a 1 liter cold drink bottle kept in your refrigerator. How much चलना? 1 liter. पहला घूंट पीने से जो आपकी प्यास बुझी, क्या दूसरे घूंट से उतनी प्यास बुझेगी? थोड़ी सी कम। उसके बाद वाले घूंट से और कम। 5-6 घूंट पी जाएंगे, थोड़ा वो गंदा सा डकार वकार मारेंगे, फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। आर पीपल अग्रीइंग व्हाट आई सेड? Yes, sir. कंफर्म? पक्का? चलिए, मैं कुछ ड्राइंग कर रहा हूं, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मैंने एमएफ हुसैन साहब को भी सिखाई हुई है। हाँ सर, आप सही बोल रहे थे सर। चलिए, ये क्या है सर? अरे हाँ, वेरी गुड। कोल्ड ड्रिंक का ग्लास, टॉयलेट वाटर का ग्लास। ये टॉयलेट वाटर वो बाबा रामदेव बोलते थे, मैंने रट लिया उनका। चलिए, ये कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है। इज दैट क्लियर? शादी ब्याह के कार्यक्रम में बच्चों, कोल्ड ड्रिंक के ग्लास में क्या इनफाइनाइट कोल्ड ड्रिंक होती है? नो। No, sir. लेट अस से 240 ml। कितनी बच्चों? 240 ml। 240 ml. और माना जाता है कि एक, हमारे आपकी तरह अगर नहीं होगा, एक ग्लास पीकर लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और हम लोग थोड़े बेशरम टाइप के हैं, इकोनॉमिक्स वाले हैं, तो भाई शगुन दिया है 1100-2100 का, तो कम से कम 15 ग्लास तो कोल्ड ड्रिंक लपेट लेंगे। हमारी बात अलग है, नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं। 240 ml की कोल्ड ड्रिंक एक बार जब आप पी लेंगे, तो शायद 2 घंटे तक, 2.5 घंटे तक, 3 घंटे तक फिर से कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा नहीं होगी। यस और नो? क्योंकि आपका सेटिस्फैक्शन क्या होगा? कम होगा। यही पढ़ा था लॉ ऑफ डीएमयू में। बट अगर मैं आपको 240 ml कोल्ड ड्रिंक पिलाने की बजाय 20 ml के कोल्ड ड्रिंक के ग्लासेस दूं, तो आप रात भर पार्टी में, दिन भर, सवेरे होते तक कोल्ड ड्रिंक तो पीते रहेंगे, बट क्या आपकी प्यास बुझेगी बच्चों? कभी नहीं बुझेगी। आपके मम्मी पापा को हैबिट होगी चाय पीने की, मेरे को भी है, बट गर्मी में थोड़ी कम पीता हूं चाय में। तो एक कप चाय मान लीजिए 120 ml है, तो एक कप चाय पी लिया तो सेटिस्फैक्शन हो गया। बट मम्मी से आप बोले आज हम मम्मी आपके लिए चाय बनाएंगे, मम्मी ने डरते हुए रिस्क ले ही लिया। उसके बाद आपने कहा चाय बनाएंगे भी हम, पिलाएंगे भी हम। मम्मी ने कहा चलो ठीक है। आप चौकड़ी मार के बैठ गए और मम्मी से कह रहे हैं हमारी गोदी में अपना सिर रखो। जैसे बचपन में आप हमको कटोरी से दूध पिलाती थी, आज हमारा चांस है। आपने कटोरी ली, चम्मच लिया और मम्मी को चाय पिला रहे हैं। मम्मी पूरा 120 ml चाय पी लेंगी, क्या उनको सेटिस्फैक्शन फील होगा? नहीं। No, sir. ऐसा नहीं करके देखिएगा। आप एक ग्लास पानी पीते हैं तो प्यास बुझ जाती है, सीधे बॉटल मुंह में लगा के एक एक घूंट पिए, वो प्यास बुझती है जो ग्लास से बुझती है? नहीं बुझती। No, sir. साइकोलॉजिकल है ये, इट इज साइकोलॉजिकल। तो अल्फ्रेड चाचू ने इसको बनाया नहीं था, बनाया तो भगवान ने था। अल्फ्रेड चाचू ने इसको सिर्फ बताया था। ये ऐसा होता है। जैसे एसी रूम में जाते हैं बड़ा मजा आता है, धीरे धीरे आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाती है और फिर लगता है एसी काम नहीं कर रहा, क्या गर्मी लग रही है क्या? बात समझ में आई? तो कहने का मतलब लॉ ऑफ डीएमयू, आप जैसे जैसे ज्यादा कंज्यूम करेंगे सेटिस्फैक्शन कम होगा, प्रोवाइडेड योर कंजम्पशन इज बीइंग डन कंटिन्यूअसली। अगर कंटिन्यूअस कंजम्पशन नहीं होगा बच्चों, तो ये डीएमयू काम नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? 20 क्वेश्चन आपको दे दिए, लगातार आप लिखने बैठ गए आंसर सुन के। इज दैट क्लियर? 10वें 11वें तक आते आते आपका एनर्जी लेवल कम होगा। एक क्वेश्चन किया 2 घंटा रुक गए, फिर एक क्वेश्चन किया 2 घंटा रुक गए, क्या एनर्जी लेवल कम होगा? कम होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर उनसे पूछिए जिनको होमवर्क करना है आपका, क्या एनर्जी लेवल कम होगा? तो लॉ ऑफ Yes, sir. काम नहीं करेगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो पहला असम्पशन सबको समझ में आ गया। कंजम्पशन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। समझ गए भाई? सेकंड, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप गर्मी की छुट्टी में कहां घूमने गए? सर हम ना कनाडा गए थे। अच्छा, वेरी गुड, कितना अच्छा लगा? कोई बच्चा कह रहा है 250 ग्राम, कोई बच्चा कह रहा है 2 किलोमीटर, कोई बच्चा कह रहा है 5 लीटर, कोई कह रहा है 2 सेंटीमीटर। क्या बच्चों ट्रैवलिंग की हैप्पीनेस को आप नंबर्स में मेजर कर सकते हैं? नो। वैसे ही हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। सर यहां तो लिखा है इट इज मेजरेबल, जो लिखा है वो भाड़ में जाए, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान दीजिए। हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। इट कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड।
हाउ इट कैन बी एक्सप्रेस चिल्ड्रन, प्रयागराज एक्सप्रेस पे, अरे ना भैया ना, इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ मनी। अगर मैकडॉनल्ड्स का बर्गर 40 रुपए का है और 2 बर्गर खाने से आपका पेट भर जाता है, और बर्गर किंग का बर्गर 70 रुपए का है, वहां पे भी 2 बर्गर खाने से आपका पेट भर जाएगा, तो कहां पे आप 2 बर्गर खाएंगे? मैकडॉनल्ड। वाई? क्योंकि यहाँ पे 40-40 रुपए खर्च करने पे उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा जितना बर्गर किंग में 70-70 खर्च करने पे मिलेगा। तो आपको कहां पे 2 बर्गर पे खर्च किए गए पैसे की यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है? 80 में भी उतना ही पेट भरेगा, 140 में भी उतना ही पेट भरेगा। व्हाट यू वुड लाइक टू डू? आप 80 खर्च करेंगे या 140 खर्च करेंगे? 180 समझ गया? 180 खर्च करेंगे। 80 अच्छा, वो 100 रुपीज टिप, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गया, मैं तो कभी टिप देता नहीं वेटर को, मेरा मुंह देखता रहता है। बाद में कुछ लोगों ने समझाया, वेटर अगर ये सब करे तो मतलब वो टिप मांग रहा है। चलिए, कुछ लोग 180 देंगे, 80 रुपए बर्गर का और 100 रुपए टिप का। समझ में आ गई बात? तो यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड हाउ चिल्ड्रन? इन द फॉर्म ऑफ मनी, एंड मनी इज जनरली measured in terms of what children? Good, bad, better, in terms of numbers. बट बच्चों मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन यहां पे दूंगा। एल्फ्रेड मार्शल साहब ने जब ये थ्योरी बनाई थी ना, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने यही बोला था, यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, इट कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड, एंड दैट टू कैसे एक्सप्रेस हो सकती है? मनी के फॉर्म में। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता गया, कुछ बेवकूफों ने कुछ टर्म्स इन्वेंट कर दिए, और आज इसके लिए बच्चों एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट चलता है, जिसे क्या बोला जाता है उल्लू? यूटिल्स। तो अगर कभी भी आपको मौका लगे 10, 15, 20 साल पुरानी कोई किताब निकाल के पढ़ने का, तो वहां पे आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा। ये लगभग 20-20 साल पहले इन्वेंट हुआ था। आई रिमेंबर द डेज जब हम पढ़ते थे, तब यूटिल जैसा कुछ नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। यूनिट्स बोलते थे, टीचर बस बोलते थे 1, 3, 10 यूनिट समझ लो, बस कोई स्पेसिफिक नाम नहीं था। बट आज तो ऑथर्स, जैसे सेंटीमीटर किलोमीटर होता है, दे हैव स्टार्टेड राइटिंग व्हाट? यूटिल्स। इज दैट क्लियर? बट रियलिटी में यूटिल्स जैसा कुछ नहीं होता। सेंटीमीटर तो स्केल पे है, किलोग्राम का भी बटकरा है, लीटर्स भी मेजर हो सकता है। आपने कभी कोई स्केल, कोई बटकरा देखा जहां पे यूटिल मेजर होता हो? तो यूटिल सिर्फ इकोनॉमिक्स की क्लास के अंदर ही होता है। लॉजिक अंडरस्टूड? लॉजिक अंडरस्टूड? चलिए, तो ये असम्पशन क्लियर हो गया, कैसे मेजर करेंगे यूटिलिटी को भाई? यूटिल्स। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। राइट डाउन इन योर कॉपी चिल्ड्रन, साथ साथ लिखते जा रहे हैं लोग, आई सपोज। यस सर। चलिए, बर्गर्स, दिखेगा दिखेगा, मन की आंखों से देखिए, मन की आंखों से भूत प्रेत चुड़ैल सब दिखते हैं, कंटेंट क्या चीज है अब नजर आया? बर्गर्स कॉस्टिंग ₹40 each at McDonald's and ₹70 each at Burger King. I repeat, ₹70 each where children? At Burger King. खोपड़े में बात गई? Yes, sir. खोपड़े में बात गई? यस सर। Both of these give same level of satisfaction. अगर आप कंज्यूमर होंगे बच्चों, तो अपना ओपिनियन आप मेरे को बताइए कि आप कौन से बर्गर्स खरीदना पसंद करेंगे? सर मैकडोनल्ड्स McDonald's. मैकडोनल्ड्स। क्यों? चीप है सर। गलत जवाब। चीप है। मैंने बताया था इकोनॉमिक्स में कुछ भी सस्ता और महंगा नहीं होता। सर वो हमें उसी प्राइस में ज्यादा 40 रुपए उसी में प्राइस भी की utility उतना मिलेगी। ही सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी है जितना 70 रुपीज। रेशनैलिटी का मतलब होता है, कंज्यूमर अगर पैसे ज्यादा दे रहा है तो वो चाहता है कि मेरा सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा। तो अगर बच्चों नेटफ्लिक्स पे भी मूवी आ जाए जो 199 का मंथली रिचार्ज है, आर्टिकल 370, और थिएटर में भी है
जहां एक टिकट सिर्फ 300 रुपए का है। अ फैमिली ऑफ 4 शुड डू व्हाट इंटेलिजेंटली? तो नेटफ्लिक्स रिचार्ज। नेटफ्लिक्स रिचार्ज। चलिए, जो फैमिलीज चाहती हैं कि भाई नेटफ्लिक्स में एडवांटेज ज्यादा है, वो नेटफ्लिक्स का रिचार्ज कराएंगी। इज दैट क्लियर? बट जिनको लग रहा है एक बार रिचार्ज हो गया, बच्चे होमवर्क वगैरह छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के, क्लास छोड़ के दिन भर मूवी में मरे रहेंगे, वो 300 रुपए का टिकट पीवीआर का बुक कराएंगे। तो गिवन अमाउंट ऑफ मनी में जहां पे सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा, हम उस चीज को अटेन करना चाहेंगे। इसको बोलते हैं रेशनैलिटी। कुछ लोग ये सोचे कि कंज्यूमर को बर्गर खाने से पहले रेशनल नंबर का चैप्टर सॉल्व करना पड़ेगा मैथ्स का। समझ में आ गया बच्चों रेशनैलिटी का मतलब? यस सर। चलिए, ये पार्शियलिटी वर्ड सुना था ना, उसकी Yes, sir. मौसी की बेटी है, उसका नाम रेशनैलिटी है। चलिए, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको बता दिया बच्चों। जैसे जैसे आप ज्यादा किसी भी चीज को कंज्यूम करेंगे, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होगा बच्चों? कम हो जाएगा। कम होगा। स्टैंडर्डाइज्ड कमोडिटी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया बच्चों। 240 ml का एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास पीने के बाद 2 घंटे तक कोल्ड ड्रिंक के स्टॉल पे मुंह मारने नहीं जाएंगे हम। बट अगर आपको मैं 20-20 ml के 12 क्या 50 ग्लास भी कोल्ड ड्रिंक पिला दूं, क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए हर कमोडिटी का एक स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, तभी उसका कंजम्पशन करते टाइम आपको स्टार्टिंग के यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा और बाद वाले का कम। तो अगर आपने पापा से 10 बार बोला हमको नई शर्ट ले दीजिए, तब उन्होंने शर्ट लेके दी, तो आपको पहनने में ज्यादा मजा आएगा। बट बिना आपके कहे वो 15 शर्ट लेके चले आए, तो क्या आपको उसकी इंपॉर्टेंस उतनी नजर आएगी? समझ में आ गया बच्चों? स्टैंडर्डाइज कमोडिटी समझ गए सब लोग? गन्ने का जूस पिया है? अगर ग्लास की बजाय पूरा लोटा मिल जाए आपको, पी पाएंगे? कुछ लोग पहले ना 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 नहीं, उल्टी आ जाएगी सर, जो और जूस पिए तो वो बाहर आ जाएगा। चलिए झटपट अपडेट करें बच्चों। बच्चों इसको स्पेलिंग मिस्टेक था, यहाँ विदाउट कर लीजिए, विदाउट एनी इंटरप्शन, तब तो डीएमयू है वरना नहीं है। क्वेरीज है तो आस्क। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए 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 जयसवाल जी। सर लास्ट वाला पॉइंट सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर दीजिए। लास्ट वाला पॉइंट यही है भाई कि जो हम कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हैं 240 ml का ग्लास, ये एक स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी है। अगर इसकी जगह 20-20 ml के ग्लास हम कंज्यूम करने लग जाएं, तो क्या सेटिस्फैक्शन डिमिनिश होगा? वो उल्टा बढ़ता जाएगा। ढेर सारा खाना एक साथ प्लेट में रख लिया आपने, ढेर सारा खाना, व्हाट, ढेर सारा, देखते ही शायद पेट भर जाएगा। बट अगर आपने छोटी सी एक रोटी रखी है और उस रोटी की 500 ग्राम खा जाइए, क्या कभी भी पेट भरेगा? नहीं भरेगा। इज दैट क्लियर? आज आप घर जाके ट्राई करिएगा, एक पोर्शन चावल लीजिएगा और दाल लीजिएगा, दाल चावल दोनों मिला लीजिएगा, शायद उतने में ही आपका पेट भर जाएगा। बट अगर आप थोड़ी थोड़ी दाल थोड़े थोड़े चावल में डालते जाएंगे और मिला मिला के खाते जाएंगे, तो लास्ट बाइट तक भी आपका पेट शायद नहीं भरेगा। मम्मी ने 15 कचौड़ी आपकी प्लेट में रख दी, 6 कचौड़ी के बाद डकार मारना चालू। बट अगर मम्मी एक एक कचौड़ी गरम गरम तल के ला रही हैं और प्लेट में रख रही हैं, आप हो सकता है 20-25 खा जाएं, बट आप डकार नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरप्शन हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि डीएमयू चले, तो इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। समझ गए बच्चों बात को? समझ गए बात को भाई? यस सर। Any doubts? Many doubts? Understood this? Yes, sir. सर। This? चलिए, shall I proceed further children? Yes. सर। समझ में आ गया सारे assumptions? चलिए, Yes, sir. so why consumer consume a commodity? ये तो सबको पता है बच्चों, ये तो सबको पता है भाई, to satisfy। अपनी कॉपी में एक हेडिंग लिखिए चिल्ड्रन, illustrative analysis of the law of DMU। I repeat, illustrative analysis of the law of DMU। अपूर्व जी, भक्ति जी, क्वेरी, भव्य जी, No, sir. जी, रितना जी, Yes, sir. शाश्वत जी, No, श्री sir. शिष्य No, जी, sir. भक्ति जी, सिमरन जी, No, विराज sir. जी, No, अपूर्व जी, कोई sir. क्वेरी? नो No, सर। sir. अपूर्व जी गुटली फंस गई क्या, जो माइक बंद कर दिए? सर तो जब हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है तो किसी भी चीज को शुरुआती में करके खत्म कर दो। नहीं, ये अगेन आपने थोड़ा सा गलत बोला शाश्वत जी।
मैक्सिमम शब्द का मतलब हाईएस्ट नंबर नहीं होता है। मैक्सिमम का मतलब होता है जब तक सेटिस्फैक्शन मिलता रहेगा हम उसका कंजम्पशन करते रहेंगे। तो मैक्सिमम का इंटरप्रिटेशन हमारे बच्चे गलत कर लेते हैं। नहीं समझे? शाश्वत जी समझे बात? तो समझ गया सर, मतलब नंबर्स में नहीं हो रहा मैक्सिमम, मतलब इसमें नंबर्स में ही हो रहा है, बट हाईएस्ट नंबर में नहीं हो रहा, टोटल समेटिव नंबर्स में हो रहा है। समझे? यस सर। एक चीज मैं और बताता हूं आपको, अभी वैसे मैं समझाऊंगा इसको। यहां पे देख के बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 30. 30. ये वाला 30 की ये वाला 30? ऊपर वाला सर। चलो ये ऊपर वाला नीचे 30। ये 30 बेसिकली इन सबको जोड़ के आएगा बच्चों। Yes, sir. यस। अगर आप Yes, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की बात करेंगे तो बुक के हिसाब से ये वाला जो 30 है, दिस इज एक्चुअली मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और बच्चा इसको मैक्सिमम समझ लेता है। हम मैक्सिमम को यहां से डिराइव करते हैं। आप समझ में आ गया शाश्वत जी? जी सर। बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर बच्चा इंटरप्रिटेशन सीख जाएगा जिस मतलब से टीचर समझाना चाहता है, तो भाई किसी के नंबर भी कभी कमाएंगे ही नहीं, कभी किसी का कोई आंसर गलत होगा ही नहीं। प्रॉब्लम बस यही है, बच्चा अपनी विचारधारा बना लेता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे सबसे बड़े दुश्मन, टीचर तो समझ लीजिए उसामा बिन लादेन, बाकी जो मेरे दोस्त हैं जो हैं एक्चुअली में दलित, उन्हीं को समझ लेते हैं भगवान। इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम। अपूर्व जी रेनकोट खरीद लिया? No, sir. आ जाएंगे. नहीं नहीं, अरे आज पहले मुहूर्त निकलवाओ, पूजा पाठ करवाओ, रेनकोट नारायण की कथा करवाओ, एक जैसे सत्यनारायण की कथा होती है, एक यज्ञ करवाओ, रेन यज्ञ। भक्ति जी रेनकोट परचेज कर लिया? ना खरीदा सब, ना खरीदूंगी, एकदम रानी मुखर्जी वाली मर्दानी जुबान है। भव्य जी के साइज का तो मिलेगा ही नहीं। भव्य जी आप मेरे साइज से 3 खरीद के उसको स्टिच करवा लें, या वो बरसाती ले लें रिक्शे वाली, एक बटन लगा ले बस बीच में। छवि जी रेनकोट खरीदने का टेंडर डाल दिया? यस सर। वेरी गुड। प्रज्ञा जी रेनकोट खरीदने का विचार? यस सर। रिद्मा जी, शाश्वत जी रेनकोट खरीदने का विचार? सर रेनकोट है सर, वो यस कैब सर। ही नहीं आ रही थी सर, वो जब बुक कर रहा था। अच्छा अच्छा, ओके। तो पन्नी लगा लेते जिसमें कल 2 किलो आम लेके आए थे घर में। नहीं सर, रेनकोट है सर, वो कैब वाला नहीं आ रहा था। अच्छा, कैप वाला नहीं आ रहा, ओके। दुकानदार के नाम का व्रत रख लो, हो सकता है वो ले आए। ये वही लोग हैं जो दिल्ली जब रात को 9:30 ट्रेन पकड़नी होती है, 7 बजे अटैची पैक करते हैं, 8 बजे टिकट कराते हैं, और इन्हीं को टीटी को 2,000 की टिकट का 10,000 देके जाना पड़ता है। भाई जब पता लग गया मानसून आने वाला है जून जुलाई में, तो पहले से व्यवस्था करके रखें। चींटियों के अंदर ज्यादा अकल होती है इंसानों से। वो बरसात की, आपने देखा हो आपके घर में चींटी की लाइन वाइन आजकल बनने लग गई होगी, तो क्या होता है पता है, वो बरसात के मौसम में अपना घर बदलती हैं। कुछ लोग तो ब्रेड में लगा के सैंडविच में खा गए हैं, चींटी सैंडविच। सिद्धि जी रेनकोट परचेज ना करने की कसम खाई हुई है। चलिए सिद्धि जी को आवाज नहीं आ रही है। विराज जी रेनकोट नहीं मिलता आपके साइज का? सर मिलता है, खरीद लेंगे. नहीं नहीं, अरे बिल्कुल नहीं। भैया जर्मनी से आएगा तो 2 रेनकोट मंगवाना, एक मेरे लिए एक अपने लिए। जर्मन रेनकोट बोलते ना, जर्मन कार टोयोटा। विराज जी के भाई भी मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं और इस समय जर्मनी में है। विराज जी सही बोल रहा हूँ ना मैं? Yes, sir. विराज जी कहने कौन हिंदुस्तानी घटिया रेनकोट खरीदे, भैया आएगा सीधे जर्मनी से, वहीं से मंगवा लेंगे और लोगों को चढ़ाएंगे, मेरा रेनकोट है जापानी, नहीं जर्मनी ही। है ना गाना राज कपूर जी का, मेरा जूता है जापानी, उसमें पियेंगे हम ठंडा पानी, फिर जाएंगे हम काला पानी वेब सीरीज देखने। हाँ भाई, डन दिस। चलिए। Yes, sir. प्रखर जी आज तक पेंसिल नहीं खरीद पाए, पेंसिल नहीं खरीद पाए सर, इसका कटोरा ही नहीं मिला सर जो आपने कहा था भीख मांगने के लिए। शौर्य जी पेंसिल नहीं खरीद पाए आज तक? अरे वाह, रईसी का ये अंदाज है, गजब जबरदस्त एकदम।
कहीं बीवी के सामने ना बोल दे साड़ी लाए थे बट दूसरी को दे दिए। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वो छोड़ेगी नहीं। चलिए कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, कोई टेंशन की बात नहीं। सुना था इंडिया इज अ पुअर कंट्री, बट कुछ लोगों को यहाँ देख के महसूस होने लग गया है कि जो सुना था वो एकदम सही था। चलिए भाई